महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बवाल बढ़ता जा रहा है। कभी विरोधी दल एक दूसरे पर हमला करते हैं तो कभी अपने सहयोगी दल के खिलाफ नजर आते हैं। जी हाँ, ये सब इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति का हिस्सा बनी हुई है। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन था और इस मौके पर कई नाटकीय घटनाक्रम सामने आए। कई जगहों पर गठबंधन के ही साथियों ने आमने सामने उम्मीदवार खड़े कर दिए तो कुछ सीटों पर चौंकाने वाले उम्मीदवार सामने आए, जिसमें एक उम्मीदवार है नवाब मलिक। जी हां, नवाब मलिक को लेकर बीजेपी और शिवसेना के नेता हमलावर दिख रहे हैं। नवाब मलिक ने मंगलवार शाम को एनसीपी से पर्चा दाखिल कर दिया और अब मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा सीट से अजित पवार के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। लेकिन उनके पर्चा दाखिल करते ही शिवसेना ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, विरोध तक तो ठीक था, पर इसके बाद उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के सामने शिवसेना का कैंडिडेट भी रहेगा, जिसे एकनाथ शिंदे गुट पहले ही मैदान में उतार चुका है। इससे महायुति के बीच फूट पड़ती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने नवाब मलिक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद महायुति में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने अजित पवार गुट के नेता नवाब मलिक की उम्मीदवारी की तीखी आलोचना की। बीजेपी ने कहा कि वो नवाब मलिक का समर्थन नहीं करने वाली। बता दें कि डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नवाब मलिक ने 2 नामांकन दाखिल किए। एक नामांकन एनसीपी के सदस्य के रूप में और दूसरा निर्दलीय के रूप में था, लेकिन एनसीपी के समर्थन के बाद उन्होंने खुद को आधिकारिक उम्मीदवार बताया। नामांकन भरते ही उनका बीजेपी और शिवसेना के नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसको लेकर पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख आशीष शेलार ने कहा कि बीजेपी का रुख स्पष्ट है। गठबंधन में शामिल सभी दलों को अपना उम्मीदवार खुद तय करना चाहिए, लेकिन नवाब मलिक की एनसीपी से आधिकारिक उम्मीदवारी का हम समर्थन नहीं करते। देवेंद्र फडणवीस ने बार बार पार्टी के रुख को स्पष्ट किया है। मैं फिर से कहता हूं कि भाजपा नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी। हमारे द्वारा उनके लिए प्रचार करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे जो दाऊद या दाऊद से जुड़े किसी मामले से जुड़ा हो। इतना ही नहीं, दूसरी ओर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अजित पवार की पार्टी और नवाब मलिक पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम किसी हालत में नवाब मलिक का समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट के सुरेश कृष्ण पाटिल ही हमारे आधिकारिक उम्मीदवार हैं। हम जिहाद आतंकवाद का समर्थन करने वाले उम्मीदवारों को हराने के लिए लड़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।